वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टर्म पर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, आज क्वेश्चंस बताने हैं। ठीक है, लास्ट टर्म पर पूरा इंट्रोडक्शन क्लास वाकई बहुत अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा और जब टीचर को भी अच्छा था तो इसका मतलब उसने पढ़ाया होता, मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार बताया सब कुछ चीजें थी, एक लाइन आपको अच्छे से समझाई थी, चीजें क्लियर करी थी पूरे अच्छे से। आज क्वेश्चन शुरुआत होने हैं, है ना। आज क्वेश्चन में स्टार्टिंग है, सभी लोग बीच में हेडिंग डालिएगा सिंपल इंटीग्रेशन। 3 लेक्चर करीबन होते हैं इसके, 2-3 लेक्चर होते ही होते हैं, 2 से 3 लेक्चर। अब आप मान लीजिए आज आपका आज हो जाएगा, कल हो जाएगा और मोस्टली प्रबल चांस है कि कल खत्म भी हो जाएगा, है ना। फिर सब्स्टिट्यूशन में मेन टाइम लगता है, उसी को पढ़ाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, तो फॉर्मूला आपका पहला क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर -7, एक्स की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर -6 अपॉन -6 प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं? फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन का, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का, कांस्टेंट में एक ऐड कर दिया, जो ऐड होके आया उसको अपॉन लिख दिया, जो भी पावर आएगी उसको अपॉन लिख दिया। सिंपल सिंपल धीमे धीमे करना है, आराम से क्वेश्चन में आनी चाहिए बात। देखिए क्या है, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 मीन क्या आ गया, एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ये आएगा बेटा 2 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये दो क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व करके दिए। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा कि मैं अब 3/2 प्लस 1 को सॉल्व करने वाला हूं, है ना। इतना तो आप लोग आता है, मैं सिर्फ छोड़ दूंगा यहाँ से, प्लस सी करके छोड़ दूंगा। अब ये आपका काम रहेगा हमेशा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा और बताना है, कल बताया था, बता जाते जाते भूल गया हूँ। जिस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हर क्वेश्चन को वाई के इक्वलेट करते हो, यहाँ पे किसके इक्वलेट करना है, आई के ही इक्वलेट करना है आपको। आपको बताया जाए ना पढ़ाया जाए डजंट मैटर, आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन को आई के इक्वलेट करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएगा, मतलब बेनिफिट मिलेगा इसका आई का। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 dx। आई का मीन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया, सी आ गया, ये अलग हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई की पावर, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो एक्स टू द पावर माइनस का हाफ dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। इसे जब सॉल्व करके देख ही लिया जाए तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी आ जाएगा। अगर लिखना चाहो तो 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक, ये अपना खुद सॉल्व करिएगा। ये क्या लिखा है बेटा, बी टू द पावर एक्स, मीन यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला बी टू द पावर एक्स अपॉन लॉग बी बेस सी प्लस सी। मैं कह रहा हूं यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चन 3 टू द पावर एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता बेटा, 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस सी। 4-5 क्वेश्चन जब लगाएंगे तब मजा आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा, जब 10 के बाद और 15 क्वेश्चन लगेंगे तो और मजा आएगा। मतलब क्वेश्चन की झड़ी जब तक नहीं लगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर। सर ये कहाँ पढ़ा है आपने, आपने तो सिंगल एक का बताया, ये तो दो आ गए, दो नहीं लिखे हुए, वो एक ही लिखा है, बस दिख नहीं रहा है आप लोग को। इसे क्या मैं ऐसे लिखता हूँ 2.3 की होल पावर x, दोनों की पावर सेम है ना। 2.3 का मीन क्या होता है, 6 की पावर x dx, 6 की पावर x अपॉन log 6 बेस e प्लस सी। की डिफरेंशिएशन में जो चीज लेट की जाती है, जो भी चीज इनटू में आती है, इंटीग्रेशन में कहाँ आती है, अपॉन में आती है। जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आपने इनटू में पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे कहाँ पढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है अपॉन। अब जरा क्वेश्चन और तुम्हारे पास आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर एक्स अपॉन बी टू द पावर एक्स, 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x
3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन ये बना दिया आपके लिए। ये क्या लिखेंगे, a अपॉन बी की होल पावर क्या हो गया, x। अब बताओ बेटा ईशान, ये a क्या है, ये a b क्या है, तो पूरा तो कांस्टेंट हो गया ना। तो कांस्टेंट की पावर किसका फॉर्मूला हो गया, वेरिएबल का। क्या फॉर्मूला होता है, अपॉन लॉग ए अपॉन बी बेस ई प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं? हाँ तो ये अलग बात है, क्वेश्चन बदल जाएगा फिर, ठीक। उस पर बात करें। अभी क्यों चैप्टर का नाम क्या हो गया, अब सिंपल में तो कहीं पर भी हार्ड तो नहीं आ जाएगी, जाहिर सी बात है। वो बोल भी रहा है, उसने चैप्टर में बोला सिंपल इंटीग्रेशन। पहले सीखो तो करना कि करते कैसे, पहले सबको हर एक का करना सीख तो लो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, ए की पावर क्या आ गया, एक्स प्लस टू। अब ऐसे बहुत सारे, ई की पावर एक्स प्लस टू, टू की पावर एक्स प्लस टू, ऐसे खूब सारे बनेंगे। तो ए हमने इसलिए लिख दिया था कि आपको याद रहे ये कांस्टेंट है, ये ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर टू डी एक्स। कोई डाउट तो नहीं? ए क्या है, कांस्टेंट, पावर में टू क्या है, कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट पावर कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वह बाहर आ जाएगा। ए की पावर क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए बेस ई प्लस सी हो गया। लाइन खींचो, ये आओ, ऐसा नहीं बताया था कोई, इसीलिए ऐसा लिख दिया यहाँ पर। एक्स टू द पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5/3 प्लस 1 प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं? एक क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, ये देखो जल्दी, इंटीग्रल dt लिखा हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर। i इक्वल टू क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए t dx। क्या लिखा हुआ है, मुझे इंटीग्रेशन करना है t का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो जिसके रिस्पेक्ट पे है फंक्शन उसी का होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो t क्या हो गया, एज अ कांस्टेंट बाहर हो गया। क्या हो गया बेटा, अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ dx बच गया। अब dx नहीं बचा तो यहां पर 1 dx मान लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन देखो लिखा हुआ, इंटीग्रल dt। अच्छा आप चाहो तो मैं आपको कल जब पढ़ा रहा था तो मैंने इसको करना बताया था कि इंटीग्रेशन क्या करता है, डिफरेंशियल खत्म कर देता है, तो टी बच जाएगा। अरे आप सिंपल सी बात है, आप सोच रहे कल बताया जब, ये एक पार्ट मान लीजिए आपके पास पूरा ये जो है, ये जो रेक्टेंगल शेप है, ये एक्स है, क्या है, और आपने छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इसका, ये ले लिया छोटा सा ये एलिमेंट्री पार्ट dx, और इन सबको अगर जोड़ दोगे dx 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 तो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। वही बात है, लेकिन ये चीज बताने के लिए ज्यादा अच्छी लगती है। हमने कहा ना मैथमेटिक्स में जब तक आप फॉर्मूले से करके, तो अप्लाइड मैथ तो है नहीं, सॉरी अप्लाइड मैथ है, प्योर मैथ तो है नहीं कि जो छोड़ दिया जाए सर। चलो ठीक है, प्योर मैथ में तो बताया जाता है, अप्लाइड मैथ में तो बिना फॉर्मूले के तो आप बता भी नहीं सकते। बच्चा तो कह देगा सर बताओ तो फॉर्मूला बता, लिखाया गया अगले फिर आपका फॉर्मूला। इसी बात को जरा समझ लेते हैं, अच्छे से पूरी बात क्लियर कर लेते हैं। ये बताओ फंक्शन टी का है, तो आप क्वेश्चन को टी को लिखेंगे, तो टी की पावर 0 सकते हैं, टी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती? अब बताओ आंसर को पता है, टी आएगा, सबको पता है ऐसे आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा इसका, एक्स आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स टी प्लस सी। ये सिंपल क्वेश्चन कैटेगरी में आ गया भाई, ये बहुत बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो टफ है क्या इसमें, कोई टफ नहीं। आपको बस 2 मिनट लगेगा, फिर मुझे 2 मिनट लगेगा बताने में अगले क्वेश्चन। आप फटाफट करिए, क्योंकि सिंपल में ही पहले मुझे लॉग के क्वेश्चन ही बताने, लॉग वाले प्रॉपर्टियां बताऊंगा पहले, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। फटाफट करो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चन में लॉग लिखा हुआ है। तो पहले तो देखो भाई, सीबीएसई बच्चों तो लॉग तो पता ही नहीं होता, क्योंकि भैया उनके बोर्ड कहता है कि तुम्हें सब आता है, तुम्हें सब आता है। और कहते कहते हम सब हटाते जाएंगे, क्वेश्चन देते जाएंगे, हम सब कुछ सिलेबस से हटा देंगे। फिर बाद में धीमे से क्या करेंगे, ओपन बुक दे देंगे, करो बेटा ओपन बुक, आ रहा है ना ओपन बुक का रूल, करो। और फिर बाद में जब बच्चे, यही बच्चे जब IIT में या इसमें जाते कहते हैं कि कुछ पढ़ाया नहीं गया, कुछ आता नहीं और कुछ नहीं है। और वाकई सच में बताइए, लॉग के बारे में आपको डिस्कशन आपको नहीं पता है,
सोचने वाली बात है हमारे सिलेबस में लॉग के बारे में। और लॉग एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू को जो इनटू में होती है उनको प्लस में कर देता है, पावर वाली वैल्यू को इनटू में कर देता है। सोचने वाली बात है कितनी, एक ऑपरेटर जैसे ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस्टेंट, बिल्कुल यही वो ऑपरेटर। पता नहीं क्यों हटा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। क्या बोले, एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोल नहीं सकते ना किसी को, पता नहीं क्या क्या चीज बन के सोच रहे हैं। चलिए जरा कुछ लॉग की प्रॉपर्टियां यहाँ देख लेते हैं आप जरा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ी मैंने। जरा सभी लोग जितनी भी प्रॉपर्टियां आपने पढ़ी है आज सब पढ़ेंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं आपको मैंने मोस्टली इतनी बताई है बस। लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, नेक्स्ट log m to the power n equal to n log m, log m upon n equal to log m माइनस 3। ये तो मैंने हमेशा आपको बताई। एक इसके बाद क्या होता है, log e बेस में e की वैल्यू 1 या log x बेस x इक्वल टू 1, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों सेम होंगे तब जाके इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं। एक और बात, e टू दी पावर कभी भी log लिख दिया जाए, मान लीजिए x लिखा है, बेस में e सेम है, जिसकी पावर है, जैसे e की पावर है तो बेस में भी क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। 3 की पावर तो बेस भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, सिर्फ x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत यूज होती है, ये वाली सेकंड नंबर। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, काम आती बार बार। इसको थोड़ा सा आराम से ध्यान रखना सभी लोग, और सब अच्छे से ज़्यादा ध्यान देना। इसी वजह से लिखवा रहा हूं यहाँ पर आपको एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जो बहुत काम आ रही है, ये वाली प्रॉपर्टी, x टू द पावर log y बेस इक्वल टू y टू द पावर log x बेस, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे x यहां लिखा हुआ है x और ये लिखा है 2 की पावर 3, देखिएगा। तो मैं क्या कर, जिस तरीके से ऊपर वाले पावर की, जैसे यहां पर लिखा होता है x की पावर n तो n पहले आता है, बिल्कुल सेम वैसे ही यहां पर भी 3 पहले आता है। क्या आता है बस, लेकिन ये अपॉन में, मतलब 3 बेस में, तो ये 1/3 बाहर आएगा। कैसे बाहर आएगा, ऐसे करके 1/3 log x बेस में 2, ऐसे करके। मान लीजिए यहां पर 1/3 होता तो 1/1/3 हो जाता। क्या हो जाता, फॉर एग्जाम्पल एक और जगह देख लीजिए प्रॉपर्टी, जैसे log लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 8 की पावर, ऐसे 8 लिखा हुआ है, या 8 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। और अब आपको इसको करना है तो log लिख देंगे log 2 8 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके। अब तुम ये कहोगे सर कुछ नहीं, इसको 1/, करके प्रॉपर्टी लगा देते तो भी काम हो जाता। हाँ हो जाता, और भी है, इन प्रॉपर्टियों का यूज होना है यहाँ पर, इस वजह से लिखवा दिया है। अच्छा एक और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा है log a बेस b और आपको चेंज करना है तो आप इसको 1/, लिख दीजिए, log b बेस a बन जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। और भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए पहला क्वेश्चन, log x बेस में x की वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन, सबको पता है x होता है, प्लस c। अगर x के रेस्पेक्ट पे है तो t के रेस्पेक्ट पे हुआ तो t हो जाएगा। आइए यहां पे देखिए, e की पावर से log क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे प्रॉपर्टी देखिए वाली, e की पावर से log क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या बचेगा आपका बेटा, x बचेगा। x का मीन यहां क्या बचा, √x अपॉन में x dx, कट कर दिया, √x i इक्वल टू 1/√x dx i इक्वल टू x टू द पावर -½ dx। क्या आएगा, x की पावर -½ प्लस 1/, और प्लस c। समझ लीजिए, ये देखिए, इसको पहले एक स्टेप लिखेंगे फिर सबको समझ लीजिए। ये e की पावर log लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि e की पावर log ऐसे तब हटेगा जब यहाँ कुछ हो ना,
यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी और सेकंड में n log m इक्वल टू log m की पावर n। अगर ध्यान दिया जाए तो 3 की पावर log x टू द पावर a बेस 3 dx, कोई डाउट तो नहीं है। i इक्वल टू e की पावर से log क्या हो गया, हट गया, x की पावर a dx हो गया। x की पावर a का मतलब क्या होता है, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और प्लस क्या आ गया, c आ गया। आगे आओ, कोई डाउट, एक और लो, ये देखो, ये अभी बताया मैंने, प्रॉपर्टी वाली बताई थी ना, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हमें लिखी नहीं होती बुक की। इसे क्या लिख देंगे, 1/2 log x बेस x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, आंसर आएगा x/2 प्लस c। कोई डाउट तो नहीं। आओ अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला लगभग सेम है, i इक्वल टू लगभग वही सेम ही क्वेश्चन ही है, बस e की पावर log a टू द पावर x बेस e dx, e की पावर से log हट गया मतलब खा गया, a टू द पावर x dx, a की पावर इसका a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। अगला नंबर ये वाला बता दो जो जान जाए। ये बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सब जरा ध्यान दो। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर x का होता है, 2 की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है ना, लेकिन यहां पर तो 2 की पावर log x लिखा हुआ है। भाई नहीं कर सकते, आपका सिंपल चल रहा है ना, जिस तरीके से आप लोग सिंपल डिफरेंशियल पढ़ते थे तो वहां पर क्या था, जिसका फॉर्मूला होता है उसी को लगा देते, यहां तो नहीं बन रहा है ना, वहां पर जिसको लेट किया उसका डबल करते तो ऐसे यहां भी लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा वो। लेकिन प्रॉब्लम ये कैसे 2 की पावर x होता है, अब नहीं हो पा रहा, कुछ बदल दो। हाँ अगर यहां x हो जाता, यहां क्या होता x और यहां पर 2 हो जाता मान लीजिए, तो x की पावर कांस्टेंट बन जाता, पूरा पूरा बन जाता, नहीं बन जाता। तो प्रॉपर्टी लिखिए मेरे, देखो x की पावर log y बेस इक्वल टू y की पावर log x, ये बस यही बताया था आपको, जरा एक बार अच्छे से जरा देख लीजिए, x टू द पावर log 2 बेस ही। अब यहां बताओ x की पावर m का क्या है, ये कि नहीं, इसको थोड़ा सोल्यूशन करते हैं, कहते हैं, और ये लिखा हुआ x टू द पावर log 2 प्लस 1 को लिख सकते हैं log e बेस ही लिख सकते हैं। सर बीस e क्यों लिखा, क्वेश्चन में e लिखा हुआ है इसीलिए, ऐसे यहां भी लिख लीजिए, ओजस आता नींद नहीं मिल रहा है, log m प्लस log n, ऊपर देखो क्या हुआ, बोल मेरे भाई, log m प्लस log n, कोई डाउट तो है। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला, जरा पहले प्रॉपर्टी नंबर बाई सेकेंड, ये क्या लिखेंगे, e टू द पावर log x टू द पावर 6, e टू द पावर log x टू द पावर 5, e की पावर से log क्या हो गया, कैंसिल, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 dx, कुछ ऊपर से कॉमन आ रहा है क्या, x की पावर 5 नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहां लिख दो जरा, क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और आंसर कहां आ गया, 2 मिनट लगना है फिर से मेरे को। प्यारे बच्चों देख लीजिए कुछ क्वेश्चन और, बस ये बिल्कुल मतलब
जो सिंपल इंटीग्रेशन था उसका भी सिंपल है ये सब जो चल रहा था। मतलब अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए बातें क्या चल रही थी। अब आपके पास जो अगला वीडियो आपके पास आएगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन होने चाहिए रियल में, जहां से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं आता। जिन बच्चों को नहीं आता है ना, 1% भी जिसको कुछ नहीं है, यार आप लोग बिल्कुल नए हो, उनके लिए तो यही सब पहले आना चाहिए ना। तो अब कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, 1/1 प्लस कॉस 2x, 1/1 माइनस कॉस 2x, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस साइन 2x, 1/, रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x। बहुत मतलब एक क्वेश्चन कैटेगरी देना, कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x माइनस 1, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 2, ऐसे बहुत मतलब आप क्वेश्चन आपका 2-3 क्लासेस में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 50-60 क्वेश्चन मतलब है बिल्कुल इंटीग्रेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि करना कैसे। फिर बस वैसे जैसे डिफरेंशियल पढ़ रहे थे अलग अलग टाइप से, ये फेल हो गया तो ऐसा आएगा, हेलो ऐसे क्वेश्चन बताना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो सबका अलग अलग करना है यहाँ पर, बिल्कुल सेम वैसे जैसे किया था वहां पर भी, जैसे डिफरेंशियल करते थे। ax स्क्वायर प्लस dx, bx dx, c dx, एक कांस्टेंट बाहर x की पावर 3 अपॉन में 3, b कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, सी कांस्टेंट बाहर एक्स प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं, सिंपल। यहां पे ये 4 कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस क्या हो गया सी, खत्म हो गया। सिंपल देखिएगा। देखिए पहले तो इसको जरा थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। एक कॉस से कॉस क्या हो गया। अब मुझे बताओ यहां पर बचा क्या, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स, मुंह से एक्स निकल रहा है, थीटा है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको कल कॉपी में लिखा था, आप लोग कॉपी में देख के बोलिए, पहले 2 दिन आप देख के बोलोगे आपको याद हो जाएगा। अच्छा बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता था इसका, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट एक्स का, नहीं कॉसेक एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ये याद रखा, बिना फॉर्मूले के याद नहीं होगा। ये क्या लिखा हो, इसका अलग सेपरेट 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 एंड सेपरेट। अब सेपरेट क्या है, एम कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन इसका बेटा लॉग एक्स, 1 अपॉन एम बाहर है, एक्स का क्या बेटा क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एम की पावर इसका एम की पावर एक्स लॉग एम बेस ही, एक्स की पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 प्लस सी, ऐड कर दिए। कोई डाउट तो नहीं, सेम क्वेश्चन मेरा लिखिए वाला आई टू। जरा देखिए सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, इससे बेटा आप अरेंज कर लिया बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये यहां और ये ऊपर, तो एक कॉस से कॉस क्या हो गया, सेम क्वेश्चन बन गया क्या ऊपर वाला, कॉस अपॉन साइन कॉट माइनस का कॉसेक थीटा प्लस सी, आ गया। ऐसे बहुत मिलेगा अभी, बहुत मिलेगा। कल जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो आपको याद था इंटीग्रेशन मैंने जब पढ़ाया था 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का तो होता ही नहीं, ना तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ना तो कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ना साइन स्क्वायर का होता है, ना कॉस स्क्वायर का होता है। अच्छा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन से लगेगा, यहां पर तो हो जाएगा। तो आप जिसका होता है उसका उसको ऐसा अरेंज कर दो जिससे काम हो जाए उस फॉर्म में। तो इसको मैं कह सकता हूं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई डाउट तो नहीं। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन, एक्स नहीं थीटा होगा, तो थीटा किस तरफ चल रहा है, आ गया। कॉड क्या लिख दिया बेटा आप लोगों ने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। कॉसेक स्क्वायर क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस सी, खत्म यहां से।
हो गया। ये आओ सेक स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर इसका 10x, कॉसेक स्क्वायर इसका माइनस का कॉट एक्स प्लस क्या हो गया सी। बताओगे आपको क्या डाउट? इसी वजह से क्वेश्चन बता दिए, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, आने चाहिए आपको। एक जो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाए एक इस तरह वाला, ये लिखा मैंने, तो क्या सेपरेटली डिवाइड कर दोगे। जब आपने सेपरेटली डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या आ गई x, ये आ गया 1/x, ये हो गया dx। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x²/2 1/x का बेटा और प्लस c। बताइए क्या डाउट है इसमें? अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ मुझे, मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा, धीमे धीमे आ जाएगा। अब आज कितने क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन हुए कि नहीं हो गए होंगे। अब ऐसे कल जब क्वेश्चन है नहीं हुए, क्या हुए कि नहीं हुए, अब कल जब ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे तो कल से ऐसे फिर से 30-35 क्वेश्चन। तो ये आप समझ लो कल जब क्वेश्चन होंगे तो कल ये तो होंगे नहीं, अब इनसे थोड़े से अलग पावर के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, उन पर डिस्कस करेंगे हम लोग, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आप लोग को पढ़ने में। ठीक, तो आज के इतना ही, बाय क्लास, कल मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो आज पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, और आज के इतना ही, बाय क्लास, कल मिलते हैं।